गुड इवनिंग, जय हिंद। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एमबीएस क्लासेस में। आज की वीडियो हमारे अल्फ़ाबेट के पार्ट 4 पे होने वाली है, जो कि फ्रेमिंग वर्ड्स और जम्बल वर्ड्स पे बेस्ड है। ठीक है, इसके पहले ऑलरेडी हम लोगों ने बहुत सारे पार्ट्स अल्फ़ाबेट्स के देख चुके हैं, जिसमें ANA सीरीज, अल्फ़ा न्यूमेरिक सीरीज, सिम्बॉलिक सीरीज और लेफ्ट राइट वाला कॉम्बिनेशन, राइट टू राइट वाला कॉम्बिनेशन, फॉरवर्ड बैकवर्ड वाला कॉम्बिनेशन, ये सब और सीरीज बेस्ड क्वेश्चंस हम लोगों ने ऑलरेडी देखा हुआ है। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे, PYQs थे, क्योंकि पिछले जितने भी सालों में एग्जाम में ये सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। ठीक है, जिन लोगों ने अभी तक उन सारे वीडियो को नहीं देखा है, प्लीज़ आप गो थ्रू कर लीजिएगा, ताकि आपको इम्पोर्टेंस इस चैप्टर का कितना रखता है रीजनिंग में, किसी भी एग्ज़ाम में, ये आपको समझ में आ जाए। क्योंकि बैंक्स में अगर बैंक की बात करें तो बैंक में एक कम से कम अल्फ़ाबेट 3 से 4 नंबर का एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। ठीक है, उसके बाद अगर बात किया जाए SSC, रेलवे या NTPC या दरोगा के एग्जाम में, तो 2 से 3 नंबर के क्वेश्चंस अल्फ़ाबेट से चांसेस ज़्यादा के रहते हैं कि 2 से 3 नंबर के क्वेश्चंस पूछ लिए जाए। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंस रखता है एग्जाम पॉइंट्स ऑफ व्यू से। और प्लस आपका जो टाइम कंज्यूमिंग है वो अल्फ़ाबेट में थोड़ा सा, अगर आप फंसे तो फिर ज़्यादा खा जाता है। इसलिए आपको ज़रूरी है कि इस पूरे सेशन को अच्छे से आप गो थ्रू कर लीजिए, और वीडियो अच्छी लगे तो शेयर करना ना भूलें, और दूसरों को भी चैनल आप ज्वाइन करें। ठीक है, चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं। आपका जैसे पीछे की बैकग्राउंड में आपने बोर्ड पे आपको थंबनेल दिख रहा होगा, अल्फ़ाबेट पार्ट 4, फ्रेमिंग वर्ड्स एंड अरेंजिंग वर्ड्स। अरेंजिंग वर्ड्स का मतलब होता है जंबल वर्ड्स में दे देगा। इस अब आपकी अगर वोकैबुलरी अच्छी, स्पेलिंग आपको लर्न है, तब आप अरेंज कर लेंगे, नहीं तो फिर थोड़ा सा तो दिक्कत होगा। लेकिन दिक्कत क्या, आपको थोड़ा सा टाइम ज़्यादा देना पड़ जाएगा, क्योंकि आप फिर क्वेश्चन ऑप्शन के बेस पे बनाएंगे। चलिए, तो हम आज शुरू करते हैं आपको सेशन आज का। तो आपको क्वेश्चन समझ में आएगी कि किस टाइप के क्वेश्चंस फ्रेमिंग वर्ड्स और ये वाले होते हैं। इसके पहले वाले भी सेशन में मैंने कुछ फ्रेमिंग वर्ड्स और वर्ड्स फॉर्मेशन के क्वेश्चन कराए हैं, तो इसमें भी उस टाइप के PYQs को रखा गया है। आप देख सकते हैं एग्जाम फोकस PYQs है। ट्रिक, अलग अलग ट्रिक और कॉन्सेप्ट भी चलेंगे, जिससे कि आप एग्जाम में स्कोर हाई कर सकें। ठीक है, यूजफुल है। देखिए, बैंक के लिए, SSC के लिए, CGL में, NTPC के एग्जाम्स में और दरोगा के एग्जाम्स में भी अल्फ़ाबेट को पूछा जाता है, और अदर एग्जाम्स में भी पूछा जाता है। ऐसा नहीं है कि केवल यहाँ पे जितने सामने लगे हैं उसी पे ही पूछा जाता है, अदर एग्जाम में भी पूछे जाते हैं। अल्फ़ाबेट एक अपने आप में इम्पोर्टेंस रखता है, तो इसको फोकस करना ज़रूरी है। चलिए आइए, पहला क्वेश्चन हमारा जो स्क्रीन पे है वो है, शब्द ऑर्डिनल में कितने अक्षर युग्म है जिसमें प्रत्येक के बीच उतने ही अक्षर आते हैं जितने कि उनके बीच अंग्रेजी वर्णमाला में आते हैं। ठीक है, ज़्यादा समस्या नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हमने आपके लिए इसको हिंदी में लिख दिया है। ठीक है, जो बच्चे हिंदी वाले हैं उनके लिए भी अच्छा है, जो बच्चे इंग्लिश वाले हैं उनके लिए कोई दिक्कत नहीं है। मैं इंग्लिश में भी इसको बता देता हूँ। देखिए, ऑर्डिनल के वर्ड्स में उन वर्ड्स के ग्रुप को फाइंड करना है जिसके, ठीक है, अक्षर आते हैं, अक्षर मतलब वर्ड्स, लेटर आते हैं, उनके बीच में अंग्रेजी वर्णमाला मतलब इंग्लिश अल्फ़ाबेट में जितने होते हैं। जैसे आपको बोल दिया गया A से लेके D तक बताइए कितने वर्ड्स, A, B, C और D, इतने ही आते हैं। M से O के बीच में कितने आते हैं, तो M, N, O एक आता है। क्लियर है, तो ऐसे ही आपको इसमें चेक करना पड़ेगा कि कितने कौन से किस में आते हैं। तो चलिए ऑर्डिनल में हम पहले लिखते हैं ऑर्डिनल, ताकि आपको समझ में आए। ऑर्डिनल, आप ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि अगर आप नहीं समझेंगे तो बहुत दर्द होने वाला है। इसलिए बेटर होगा कि आप समझें इस चीज़ को कि क्या हम बताना चाहते हैं आपको। ठीक है, चलिए देखिए, अब हमें वर्ड ऑर्डिनल में फाइंड करना है ऐसे पेयर जो कि इंग्लिश अल्फ़ाबेट में भी उतने ही वर्ड्स अपने बीच में रखते हो जैसे कि इनके बीच में होना चाहिए। ठीक है, तो अब देखिए क्या है, अब आपको चेक करना पड़ेगा, हर एक लेटर चेक करना पड़ता है, इसलिए इसको बैंक में ज़्यादा पूछा जाता है, क्योंकि आपका टाइम कंज्यूमिंग ये ज़्यादा खाता है। ठीक, तो आप देखिए, O से A के बीच में कुछ नहीं, O से D के बीच में, O से I के बीच में, O से N, O से A, O से L के बीच में कोई रिलेशन नहीं है। ठीक है, अब आइए R से D, R से I, R से N, R से A, R से L, कोई रिलेशन नहीं दिख रहा है। D से I से A से N, L नहीं दिख रहा है। तो अब देखिए, I से देखते हैं, I से N नहीं दिख रहा है, I से A नहीं दिख रहा है, I से L देख लेते हैं, I
JKL, देखिए ये मिला I से L तक, क्या बीच की डिफरेंस देखिए IJKL होता है ना, IJKL है ना 2 गैप, तो यहाँ पे भी 2 गैप पे बैठा है ना, I और L है ना, ठीक है, यही आपको ढूंढना होता है, ठीक है। अब दूसरा पेयर देखते हैं, N से A के बीच में, N से L के बीच में कोई नहीं होता। अब आपने फॉरवर्ड देखा, अब आप बैकवर्ड भी देखिए, क्योंकि दोनों तरफ से आपको देखना है। तो LMN, ये देखिए LMN, ये दिखा LMN, ये होता है ना, M है ना, एक का डिफरेंस है ना। अब उसके जगह कोई और लेटर है, इससे मतलब नहीं है, हमें लास्ट ये जो जहां से ले रहे हैं इसका ये पेयर बनना चाहिए। तो L से M बना, N बना, LMN, ठीक है। अब L से I देख लीजिए, LMNOPQR, नहीं बन रहा है। अब यहाँ से देखिए ABCD, ये देखिए यहाँ वाला बना, ये ABC और D, ABC और D बन गया। NIA नहीं बना, IDRDRO नहीं बना, ठीक है। तो कितने वर्ड्स बन गए, कितने हैं ग्रुप वाले, 2 और 3 है, ठीक है। ऑप्शन नंबर हमारा D इज द करेक्ट आंसर। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा कि कैसे वर्ड्स को ये वाला जो है, जो पेयर फॉर्मेशन, आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा, ठीक है। इसमें बैकवर्ड फॉरवर्ड दोनों देखना पड़ता है, इसलिए थोड़ा सा और टाइम लेने वाला क्वेश्चन हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रैक्टिस करना जरूरी है, बिना प्रैक्टिस के कुछ नहीं होने वाला, इस बात को ध्यान में रखिए, क्योंकि अगर आप प्रैक्टिस नहीं भी करते हैं किसी चीज़ की, तो आप समझ लीजिए उस चीज़ को 50% से ज़्यादा भूल सकते हैं, ठीक है। चांसेस यही होता है कि आपको 50% से ज़्यादा आप भूल जाएंगे। तो यही होता है कि आप रिवीजन करते रहें, क्योंकि रिवीजन करने से आपका जो कॉन्शियस माइंड होता है वो प्रिपेयर रहता है कि किस टाइप के क्वेश्चन देख के पता चल जाता है आपके माइंड को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, शब्दकोश में निम्नलिखित में से कौन सा शब्द दूसरे क्रम में आएगा, मतलब दूसरे स्थान पे आएगा, सेकंड पोजीशन पे आएगा। दूसरे क्रम में मतलब सेकंड पोजीशन किसकी होगी, ये बताना है आपको। शब्दकोश मतलब होता है डिक्शनरी वर्ड के हिसाब से, अगर इस ऑप्शन के हिसाब से चलेंगे तो हमारा कौन सा ऑप्शन सेकंड पोजीशन में बैठने वाला है। तो पहली बात तो देखिए, अगर ए वाला है तो ये वाला खत्म, ये वाला खत्म, अपने आप हो गया, क्लियर है। अब आपको देखना होगा कि LALAUG में कौन सा पहले आने वाला है। तो अब एक बात बताइए, यहाँ पे LA है और यहाँ पे LAUG है, तो हम लिख लेते हैं यहाँ पे LATER है और LAUGHTER है, ठीक है। अब ध्यान से आप समझिएगा इस चीज़ को, अगर आप देख रहे होंगे तो LA दोनों में कॉमन है, तो ये तो खत्म हो जाएगा बाई रूल, ठीक है, बाई ऐसे ही खत्म हो जाएगा। अब आप बताइए T पहले आता है कि U पहले आता है, तो हमको पता है HT फिर U आता है, तो ये 20 ये वाला पहले आता है तो ये पहले जाएगा, और ये वाला दूसरा आता है तो ये दूसरे पे जाएगा, ठीक है। क्योंकि HT पहले T वाले रखेंगे फिर U वाले को रखेंगे, तो इसका मतलब हमारा ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट, ये वाला आंसर होगा। और किस पे है, ऑप्शन नंबर D इज द करेक्ट आंसर। आई होप आपको ये वाला क्वेश्चन समझ में आया होगा, जो कि डिक्शनरी बेस्ड या अरेंजिंग ऑर्डर वाले क्वेश्चन हैं, और ये सारे PYQs हैं, तो इस पे आपको फोकस रखना जरूरी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। शब्द फॉरेन में कितने अक्षर युग्म हैं, जिसमें प्रत्येक के बीच उतने ही अक्षर आते हैं जितने कि उनके बीच अंग्रेजी वर्णमाला में आते हैं, मतलब इंग्लिश अल्फाबेट में आते हैं, ठीक है। अब ये भी वही क्वेश्चन है जो आपने प्रीवियस आपको दिखाया है हमने, ठीक है। तो आपको इसमें वही चीज़ लगाना है। अब इसमें फिर से वही उसी टाइप के क्वेश्चन है। फॉरेन में आपको आगे से भी देखना है कितने वर्ड्स के पेयर बनते हैं, और बैकवर्ड आते समय भी देखना है कितने वर्ड्स के पेयर बन रहे हैं, ठीक है। चलिए तो हम फॉरेन लिखते हैं FO, याद रखिएगा स्पेलिंग सही लिखिएगा जो दिया रहेगा, क्योंकि स्पेलिंग कुछ दे देगा और आपको स्पेलिंग कुछ और आ रही होगी तो फिर समस्या हो जाएगी। चलिए हो गया। अब इसमें पेयर बनाते हैं, तो अब देखिए FEF GHIJKLM नहीं बना, OPQRSTU नहीं बना, RSTUVW नहीं, EIG नहीं, EFG। देखिए यहाँ से यहाँ बना लिया, एक पेयर बना लिया, बनाया कि नहीं, EFG, क्लियर है।
EFG, ध्यान से देखिए तो आपका EF और G ये वाला बना रहा है ना, ठीक है। हम लिख दे रहे हैं ताकि आपको समझ में आए। अब आ गया ये यहाँ हो गया IJK GNN D, अब NG NI NI NG N OPQR, यहाँ से देखिए MNOPQR, यहाँ से यहाँ तक देखिए वर्ड बन रहा है। हम लिख दें MNOPQ और R, देखिए बनाना 3 वर्ड है, 3 वर्ड यहाँ भी दिख रहा है आपको, क्लियर है। दूसरा बन गया। अब आइए और देखते हैं। N से QRST नहीं, GHIJKL नहीं, IJKL REST R नहीं, FO नहीं। तो कितने पेयर बने? एक बना और दूसरा बना, केवल 2 बने हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर C इज द करेक्ट आंसर। C हमारा सही होगा, ये आपको क्लियर हुआ होगा। अब ये कैसे बनता है ये भी हमने आपको लिख के यहाँ पे दिखा दिया है ताकि आप समझें कि हम क्या बताना चाहते हैं। यहाँ देखिए एक लेटर है तो यहाँ पे भी एक लेटर दिख रहा है, यहाँ पे 3 लेटर आना चाहिए इनके बीच में, तो देखिए यहाँ पे 3 लेटर है इनके बीच में, तो इस बात को आपको ध्यान रखना है, यही चीज़ आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब यही होता है ना कि अपोजिट है, थोड़ा सा सीधा पढ़ने और उल्टा पढ़ने में थोड़ा सा दिक्कत होने लगता है, तो उसमें आपका टाइम खाता है, इसीलिए ये टाइम खाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन पे चलते हैं जो हमारा है क्वेश्चन नंबर 4। शब्द रिफॉर्म में कितने अक्षर युग्म हैं जिनके वही है, देखिए प्रत्येक के बीच में उतने ही अक्षर आते हैं जितने कि उनके अंग्रेजी वर्णमाला में आते होंगे, ठीक है। ये भी वही क्वेश्चन है, ठीक है। इनमें भी हमें वही निकालना है जो इसके प्रीवियस क्वेश्चन में हम लोगों ने देखा है, ठीक है। फॉर्मेशन करना है पेयर वर्ड्स के फॉर्मेशन का। चलिए लिख लेते हैं क्या पूछा था, रिफॉर्म पूछा था, रिफॉर्म, ठीक है, रिफॉर्म हो गया। चलिए अब देखिए, अब यहाँ पे देखिए RSTUVW नहीं, EF आया पहला फॉर्मेशन, ठीक है। चलिए EF हो गया तो EFGHI नहीं आ रहा है, FGHI नहीं बन रहा है, OPQRS नहीं बन रहा है, इधर से फॉरवर्ड से तो नहीं बन रहा है। अब बैकवर्ड देख लेते हैं, ठीक है। फॉरवर्ड में तो एक ही बना है, अब बैकवर्ड देख लेते हैं। तो MNO, ये देखिए MNO, ये दूसरा बना, MNO बन गया। अब और आइए MNOPQR, ये देखिए यहाँ से एक और भी बन रहा है, आपको हर एक लेटर का देखना पड़ेगा, इसलिए ध्यान से रखते हुए चलिएगा, ठीक है। ये हो गया M का काम खत्म। RSTUV OPQR, ये देखिए OPQR MNOPQR दिखा, यहाँ से यहाँ तक का देखिए OPQR, ये हो गया आपका चौथा। और आइए FE नहीं, EF नहीं, ER नहीं, कोई वर्ड नहीं है, तो इसका मतलब EFE तो है लेकिन हमने ऑलरेडी बना चुका है तो उसको दोबारा नहीं बनाएंगे। तो 1 2 3 और 4 हो गए, तो मोर देन ऑप्शन में है नहीं 4, तो क्या लगाएंगे, ऑप्शन नंबर डी लगाएंगे, मोर देन 3 वाला। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे, ठीक है। देखिए अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो समझ लीजिए कि आपके लिए बहुत दिक्कत होने वाला है, क्योंकि अल्फ़ाबेट एक ऐसा चैप्टर है जो कि हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट्स ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंस रखता है और ये पूछा भी जाता है आपसे, इसलिए इसको करना बहुत ज़रूरी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग करते हैं जो हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है। शब्द मिस्टेक में कितने अक्षर युग्म है, वही मिस्टेक में आपको बताना है कि कितने लेटर फॉर्मेट कर रहा है, कितने पेयर बना सकते हैं मिस्टेक में, ठीक है। अब आइए MNOPQRS नहीं बना, IJKLMN नहीं बना, ST, तब क्या ये ST एक बन गया। अब आइए S
नहीं, STUVW नहीं, ST नहीं, तो TA नहीं बन रहा है, ABC नहीं, AEE। अब फॉरवर्ड में तो कुछ नहीं बन रहा है, बैकवर्ड आइए, KEFGHIJK नहीं बन रहा, KLMNOP नहीं, ABCD नहीं, TSTUVW नहीं, STU नहीं, IJKM नहीं, कुछ नहीं, बस एक ही बन रहा है। ठीक है, S और T बन रहा है, क्योंकि पीछे अगर फॉरवर्ड भी देखते हैं और बैकवर्ड भी देखते हैं तो कोई भी ऐसा फॉर्मेशन वर्ड्स का नहीं बैठ रहा है जो कि हमारे इंग्लिश अल्फ़ाबेट के हिसाब से बैठता हो। तो हमारा केवल एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, आप इसे एक बार गो थ्रू भी कीजिएगा, अगर होगा तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। फिलहाल मुझे तो नहीं दिख रहा है, अगर आपको दिखता हो या आप इसमें और भी फॉर्मेट कर सकते हैं वर्ड्स तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। ठीक है, और तो अगर यहाँ पे मिस्टेक होगा तो फिर हम नेक्स्ट वीडियो में इसको सही कर लेंगे। फिलहाल ये हमारा ऑप्शन इसके हिसाब से डी इज द करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित विकल्प में यह शब्द चुनिए जो दिए गए शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाए जा सकते हैं। याद रखिएगा, नहीं बनाए जा सकते हैं बोला है। ठीक है, वर्ड्स को नहीं फॉर्म कर सकते हैं, इन लेटर्स के माध्यम से इसको बताना है। अब आइए, अब आप देखिए, अब आपको देखना पड़ेगा ट्रॉम्बे। अब ऐसा वर्ड ढूंढिए जो कि इसमें नहीं हो। ठीक है, ट्रॉम्बे है, देखिए TROMBAY, ट्रॉम्बे आ गया, मतलब ये तो नहीं होगा। अब आइए बाल्ट बॉय, बाल्ट बॉय BALT, बाल्ट हो गया। अब देखिए BO, एक और भी चाहिए था, एक और भी चाहिए था, ये रहा भी, ये बाल्ट बॉय भी बन सकता है इससे, तो ये भी नहीं लेंगे। अब आइए लॉटरीमैन, LOTTRAY, लॉटरी MA, देखिए N नहीं दिख रहा है इसमें, ये लेटर नहीं दिख रहा होगा आपको, N देखिए इसमें नहीं दिख रहा है, कहीं दिख रहा है N इसमें नहीं है, इसलिए यही वर्ड होगा जिसको नहीं बनाया जा सकता। और ARMY ये बन सकता है, तो ये भी खत्म। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। लॉटरीमैन को हम नहीं बना सकते। ठीक है, लॉटरीमैन को हम नहीं बना सकते हैं। क्यों नहीं बना सकते हैं? क्योंकि बाल्टीमोर वाले वर्ड में N नहीं है। ठीक है, N इस वर्ड में नहीं है, इसलिए ये वर्ड नहीं बना सकते हैं। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा कि कैसे ये वाले टाइप के क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। ठीक है, दिए गए शब्द स्कूल के अक्षरों को ऑर्डर में रखा जाए तो कितने अक्षर होंगे जो अपने पूर्व स्थान पर ही रहेंगे? ऑर्डर का मतलब होता है किसी भी ऑर्डर में आप रखिए, असेंडिंग में रखिए या डिसेंडिंग में रखिए। हम कोशिश करते हैं कि किसी भी चीज़ को असेंडिंग में रखना, छोटे से बड़े में। ठीक है, तो अब आप देखिए स्कूल को रखना है तो स्कूल के लिए सबसे पहले आप किसको रखेंगे? इस स्कूल को अगर आपको रखना है, इस स्कूल वाले वर्ड को आपको रखना है तो सबसे पहले आपके दिमाग में क्या आना चाहिए कि असेंडिंग में चलना है। आपको सबसे पहला लेटर जो आएगा वो A, B और C आना है, क्योंकि A, B नहीं है तो C आएगा। ठीक है, अब C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, फिर P, Q, R, S आएगा, यही आएगा ना। तो अब आपको बताना था कि कितने ऐसे वर्ड हैं जो कि चेंज नहीं हुए हैं, अपना प्लेस को चेंज नहीं किए। तो आप यहाँ से देखिए ऐसे दो वर्ड हैं जिसने अपने पोजीशन को चेंज नहीं किया है अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में रखने के बाद भी। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ऐसे दो लेटर है, डबल O है, ठीक है, जिसने पोजीशन नहीं चेंज किया है। आई होप आपको ये क्वेश्चन भी समझ आया होगा। ठीक है, हम बार बार बोल रहे हैं ये PYQs है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रखते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। हो सकता है ये क्वेश्चन ना दे, लेकिन इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, इसके चांसेस 90+ हो जाते हैं। ठीक है, तो आपको ज़रूरी है कि आपको इस चीज़ को समझे कि क्या आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है। ठीक है, एग्जाम टाइम में जल्दबाजी या हड़बड़ाने से कुछ नहीं होगा। आपको अपना मेरिट लाना है, आपको अपने टारगेट को पूरा करना है। ठीक है,
कट ऑफ तक आपको निकालना है, उसके बाद कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, ऑर्डर के अक्षरों में इसी के ऑर्डर के अक्षरों में को अल्फाबेटिक ऑर्डर में रखा जाए तो इनमें से कितने लेटर होंगे जो अपरिवर्तित होंगे। अपरिवर्तित मतलब चेंज नहीं हुए होंगे। तो अब आइए ऑर्डर को भी रख के देखते हैं, ORDER, इसको रख के देखते हैं कि क्या हो रहा है, ठीक है। तो अब ऑर्डर को अगर हम चेंज करते हैं तो सबसे पहला आपको जो लेटर आने वाला है वो क्या आने वाला है, आपको आएगा D, फिर आएगा E, ठीक है, फिर MNOPQR, यही आएगा ना। ऑर्डर को अगर आप रखोगे अल्फाबेटिक ऑर्डर में तो यही आएगा, DEORR। तो आपको दिख रहा होगा कि कौन सा लेटर नहीं चेंज हुआ है, तो लास्ट वाला जो R है वो नहीं चेंज हुआ है। इसका मतलब हमारा ऑप्शन B सही होगा, जो कि केवल 1 को दिखा रहा है कि एक ही ऐसा लेटर है जो कि अल्फाबेटिक ऑर्डर पे रखने के बाद भी चेंज नहीं हुआ है, ठीक है। अब देखिए, एग्जाम में आपसे इसी टाइप के क्वेश्चंस को पूछे जाते हैं। ये 1 नंबर 2 नंबर के क्वेश्चन होते हैं, 1 नंबर के क्वेश्चन जो SSC रेलवे वगैरह में पूछे जाते हैं, ठीक है। अब चलिए आगे नेक्स्ट हम लोग आते हैं, क्या करता है हमारा क्वेश्चन। अब ये कह रहा है फाइंड द वर्ड विच कैन नॉट बी मेड बाय फोटोसिंथेटिक, ठीक है। फोटोसिंथेसिस नहीं है, फोटोसिंथेटिक के वर्ड से कौन सा ऐसा वर्ड होगा इसमें जो कि न बने, ठीक है। अब ये देखिए, अब ये भी क्या ही अब करेगा, अब इसमें भी दिमाग खराब करने वाला क्वेश्चन है। सिंथेटिक वाले वर्ड से अब आपको हर एक लेटर हर एक ऑप्शन को आपको चेक करना पड़ेगा कि कौन सा वर्ड इसमें नहीं आ रहा है। अगर आप मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से समझे, अगर मैं जो समझाना चाहता हूँ, अगर ये बात को आपको समझ में आता है तो आपको पता होना चाहिए फोटोसिंथेटिक में स्पेलिंग क्या है, ठीक है। आप देख भी सकते हैं, वैसे भी आपको स्पेलिंग याद होनी चाहिए, क्योंकि आपको स्पेलिंग अगर नहीं याद है तो थोड़ा सा समस्या करता है। तो अब आपको देखिए, अगर आपको दोस्त बनाना है, दोस्त, तो आप ये देखिए THOSE, आपको दिख रहा होगा THOSE, ये बनाया जा सकता है, तो इसका मतलब ये तो नहीं बनेगा। अब आइए SCENT, अब यहाँ देखिए SCENT, सेंट भी बन गया है, तो ये भी नहीं बनाया जा सकता है। अब आइए प्रोन, अब ये देखिए P, कहीं यार आपको दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, तो मतलब हमारा ऑप्शन ये हो गया C। अब COTTON, ये तो बन रहा है, ये नहीं होगा, हमारा ऑप्शन ये सही है। प्रोन को नहीं बनाया जा सकता क्योंकि इसमें जो लेटर है क्या R, यही नहीं है, ठीक है। जो लेटर R है आपको ये कहीं नहीं दिख रहा है इसमें, इसलिए इस वर्ड को, प्रोन वाले वर्ड को नहीं फॉर्म कर सकते हैं फोटोसिंथेटिक के लेटर्स से, ठीक है। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा और टॉपिक इंटरेस्टिंग लग रही होगी, और कैसे क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं विद इन अ सेकेंड आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। यहाँ तो उनको एक्सप्लेन करना है, आराम से बताना रहता है, इसलिए थोड़ा सा टाइम लेते हैं, ठीक है। नहीं तो अगर आपको इसकी पे प्रैक्टिस हो जाएगी तो आप सट क्वेश्चन लगाएंगे चुटकी बजाते हुए, ठीक है। बचता है कि नहीं आपसे ऐसे। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 पे अब आप पीछे पढ़ लीजिए, पहले आपको खुद भी समझ में आना चाहिए ना कि क्वेश्चन खाली यही हम ही मेहनत करते रहे, आप कुछ करें ही ना, तो ऐसा नहीं है, ठीक है। आपको भी प्रैक्टिस करना ज़रूरी है, ठीक है। मैं देखिए, रिवीजन क्या होता है ना, रिवीजन आपकी किसी भी चीज़ को कॉन्शियस माइंड में सेट करता रहता है। एक ही टाइप के क्वेश्चंस बार बार इसीलिए कराए जाते हैं ताकि आपको दिमाग में सेट हो जाए कि हाँ, इस टाइप का अगर क्वेश्चन आया तो हम इस टाइप से क्वेश्चंस को एग्जाम में कर सकते हैं आसानी से। अब पता चला कि हमने एक ही क्वेश्चन रखा, उसके बाद दूसरे टाइप का रख दिया, तीसरे टाइप का रख दिया, तो आप पहले टाइप का क्वेश्चन चांसेस 50-50 हो जाते हैं कि आप कंफर्म है कि भूल जाएंगे। तो हम ऐसा नहीं चाहते, हम चाहते हैं कि आपका कॉन्शियस माइंड में हम खुद ही सेट कर दें कि कम से कम इस टाइप के क्वेश्चंस अगर आए तो आप आराम से कर सके, और प्लस आपका रिवीजन इंपॉर्टेंस है, ठीक है। आपको उस चीज़ को रिपीट करते रहना ज़रूरी है। पता चला हमने तो फिट कर दिया, अब क्या रिकॉल करने का वक्त आया तो पता चला कि आपने तो कुछ और देख लिया है, आपने तो मूवी बढ़िया देख लिया है, वही सब दिमाग में आपके घूमेगा, ठीक है। तो पता चला क्वेश्चन आ ही नहीं रहा है, तो आपको क्वेश्चन को भी तो प्रैक्टिस करना पड़ेगा। आप मूवी कैसे याद कर लेते, किसी भी चीज़ को मूवी कैसे याद कर लेते, क्योंकि वो आपको इंटरेस्टिंग लगता है,
तो कोई भी जब आप इंटरेस्ट लेके करते हैं ना तो वो आपके कॉन्शियस माइंड में सेव हो जाता है। आप पढ़ाई को कॉन्शियस माइंड में सेव नहीं करना चाहते क्योंकि वो आपको इंटरेस्टिंग लगता नहीं, वो आपको लगता है कि बस ये किसी भी तरीके से मेरा एग्जाम निकल जाए, बस ये काम होता है, आपके दिमाग में ये चलता रहता है। लेकिन ऐसा नहीं है, ठीक है, तो आपको उस पर भी फोकस करना पड़ेगा। चलिए आइए क्वेश्चन पे आते हैं। क्या है गुड बाय के अक्षरों को परिवर्तित किए बिना तथा प्रत्येक अक्षर का केवल एक ही प्रयोग करते हुए कितने स्वतंत्र अर्थपूर्ण शब्द बनाए जा सकते हैं, ये आपको बताना है। ठीक है, मतलब क्वेश्चन आप समझ लीजिए पहले कि क्वेश्चन कह क्या रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि गुड बाय वाले वर्ड को, गुड बाय जो हमारा ये लेटर है, ठीक है, गुड बाय जो हमारा ये वर्ड है, थोड़ा ध्यान से समझिएगा इस टाइप के क्वेश्चन को, क्योंकि ये टाइप का क्वेश्चन बैंक में ज़्यादा पूछा जाता है और बहुत सारे 90+% बच्चों का चांस होता है कि ये गलत हो जाता है। ठीक है, जो स्मार्ट है तो उनकी तो कोई बात ही नहीं है, स्मार्ट तो स्मार्ट ही रहेंगे। बाकी जो थोड़ा वीकर सेक्शन वाले बच्चे हैं उनके लिए फोकस होता है कि वो भाई कम से कम एटलीस्ट कट ऑफ तक तो पहुँच जाए। ठीक है, और अगर उन्होंने थोड़ा और मेहनत कर दिया तो कट ऑफ के ऊपर चले गए तो बेटर है, बहुत बढ़िया चांसेस हो जाएंगे बनने का। ठीक है, अब आपको बताना है कि इस जो लेटर है इनको कोई भी परिवर्तित नहीं करना है, मतलब हम इसके साथ छेड़छाड़ नहीं कर सकते, कोई भी वर्ड को हम इधर से उधर पलट नहीं सकते, जैसे दिया है वैसे ही दिखना चाहिए उसमें भी। ठीक है, बस इसको इस तरीके से तोड़ना है, आपको ब्रेक करना है कि स्वतंत्र अर्थपूर्ण वाले शब्द बनाना है। ठीक है, कि अगर हम इनको तोड़े तो हमारा जो वर्ड बने वो भी एक मीनिंगफुल वर्ड बनना चाहिए, ऐसा नहीं कि कुछ भी वर्ड बन जाए। ठीक है, तो अब आप अगर आप ध्यान से समझे इस चीज को, अगर आप इस चीज को ध्यान से समझते हैं तो आपको वर्ड्स दिख रहा होगा। देखिए, अगर हम ये GO गो बना दें, गो का मतलब जाना, मीनिंगफुल वर्ड है, और अगर GOOD गुड बना दे, गुड का मतलब अच्छा। अब आइए, अब देखिए OD कुछ नहीं होता, ऑड कुछ नहीं होता, ठीक है, ये तो होता नहीं। अब आइए देखिए BYE, बाई, बाई का मतलब होता है खरीदना, और BY मतलब बाय। ठीक है, ये आपको दिख रहा है 4 ऐसे वर्ड हैं जो बन सकते हैं, लेकिन बोला था कि केवल एक बार ही यूज करना है। मतलब या तो आप G वाला लेके गो बना लीजिए या G वाला लेके गुड बना दीजिए, आपको किसी भी वर्ड को केवल एक ही बार इस्तेमाल करना है। तो हम या जी या गोड बनाएंगे, इनमें से किसी एक को बनाएंगे, या तो इसको बना ले या तो इसको बना ले, लेकिन दोनों को नहीं बना सकते। अब बाई का बात करें तो BYE, बी और वाई का हमने यहाँ इस्तेमाल करेंगे, यहाँ इस्तेमाल कर लिया, तो मतलब एक ही बार हमको करना है, या तो हम ये बनाए या तो हम ये बनाए, दोनों नहीं बना सकते। इसका मतलब हो क्या रहा है, इसका मतलब हम या तो गो या गुड में से कोई एक को बना सकते हैं, या हम बाई और बाई में से किसी एक को बना सकते हैं। मतलब हमारे पास 2 ही वर्ड ऐसे बनेंगे जिसको बिना रिपीट किए हुए बना सकते हैं। तो हमारे पास केवल ऑप्शन नंबर C इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। केवल 2 ही ऐसे वर्ड्स को बना सकते हैं। ठीक है, या तो आप गो या गुड को बनाइए या बाई और बाई को बनाइए। ठीक है, किसी को भी बनाएंगे बस आपको 2 ही बार बनेगा। ठीक, क्योंकि आपको एक ही बार उस वर्ड को इस्तेमाल करना है, उन लेटर को आपको एक ही बार इस्तेमाल करना है। तो आपने GO को अगर यहाँ पे इस्तेमाल कर लिया तो यहाँ पे तो नहीं इस्तेमाल करेंगे, अगर आपने BY यहाँ इस्तेमाल कर लिया तो यहाँ नहीं करेंगे, अगर यहाँ इस्तेमाल कर लिया तो यहाँ नहीं कर सकते हैं। तो 2 ही वर्ड्स होंगे। ठीक है, आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। ठीक है, ये देखिए ये क्यों टाइम खाता है, ये इसीलिए टाइम खाता है क्योंकि आपका दिमाग इसमें ज़्यादा लगाना पड़ जाता है। अब आपको पता ही नहीं है कि कौन कौन से वर्ड बनते हैं, क्या क्या मीनिंग होता है, तो थोड़ा सा तो दर्द होगा ही होगा। ठीक है, उसी दर्द को निपटाने के लिए हम लोगों ने इस टाइप के क्वेश्चंस को बताया है आपको, ताकि आप इस टाइप के क्वेश्चंस अगर आए तो आप समझ सकें कि आपको किस पे फोकस रखना है। हाँ, एक बात था मेरे कमेंट में आया था, एनालॉजी की बात है। ठीक है, तो एनालॉजी में मैंने बताया था कि GK GS आपका इंपॉर्टेंस रखता है। पॉइंट ऑफ व्यू, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, एनालॉजी पॉइंट ऑफ व्यू मैंने बताया GK GS इंपॉर्टेंस रखता है। ये नहीं, ऐसा नहीं है कि अदर सेक्शन नहीं इंपॉर्टेंस रखते हैं। ठीक है, एनालॉजी में ज़्यादातर क्वेश्चन GK GS से बन जाते हैं, इसलिए वो थोड़ा सा इंपॉर्टेंस रखता है। इसी हिसाब से मैंने यहाँ पे बताया आपको कि वोकैबुलरी आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए इंग्लिश अल्फ़ाबेट के हिसाब से। अल्फ़ाबेट अगर आप पढ़ रहे हैं और वर्ड फॉर्मेशन और जम्बल वर्ड अभी जब आगे आएगा तो आपकी वोकैबुलरी अच्छी होनी चाहिए। मतलब आपको वर्ड्स पता होना चाहिए, वर्ड्स की स्पेलिंग पता होना चाहिए और वर्ड्स की मीनिंग पता होनी चाहिए आपको।
ये 3 चीज़ आपको वर्ड से रिलेटेड पता होनी चाहिए ताकि आप अल्फ़ाबेट में एक अच्छी पकड़ बना सके। क्योंकि देखिए अल्फ़ाबेट में होता क्या है ना, ए से लेकर जेड तक को लेटर तो आप आगे पीछे करके राइट लेफ्ट वाला निकाल लेते हैं। पेयर फॉर्मेशन वाले में दिक्कत होता है, थोड़ा सा पेयर फॉर्मेशन में दिक्कत होता है, ज़्यादातर दिक्कत होता है बच्चों को जो हम मिस्टेक करके आते हैं वो वर्ड्स के फॉर्मेशन में आ जाते हैं। ठीक है, जब उनको वर्ड्स बनाने को दे दिया जाता है या जंबल वर्ड्स देके उनको अरेंज करने को दे दिया जाता है तो यहाँ पे बच्चे मिस्टेक कर जाते हैं। हम लोग खुद भी मिस्टेक कर देते थे, तो आप सीख रहे हैं, हम लोग सीख चुके हैं, तो हम लोग हो सकता है मिस्टेक कम करें। लेकिन हाँ, ऐसा नहीं है कि हम लोग मिस्टेक नहीं कर सकते हैं। ठीक है, हो सकता है कि जल्दबाजी बताने में क्वेश्चन कोई मिस्टेक हो सकता है। ठीक है, तो देखिए ह्यूमन है तो ह्यूमन की प्रायोरिटी होती है, मतलब उनका कहीं ना कहीं मिस्टेक होना चांसेस होता है। ठीक है, हम तो मशीन है नहीं कि हम कंफर्म ही हर बार सही ही बताएंगे, हो सकता है कहीं मिस्टेक हो जाए। ठीक है, तो इस बात को आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, 10वां वाला नंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। शब्द मोनालिसा, अरे मोनालिसा आ गई, शब्द मोनालिसा ये तो बहुत प्रचलित थे ना, क्या मोनालिसा की पेंटिंग और एक और मोनालिसा जो हमारे इंडिया में थी प्रयागराज, याद आया कि नहीं? गायब होगी लड़की, पता ही नहीं चला। चलिए कोई बात नहीं, हमको उससे क्या मतलब है। प्रथम और पंचम अक्षर के तथा द्वितीय और छठे अक्षर को अगर इस प्रकार सारे अक्षरों को बदल दिया जाए तो कौन सा अक्षर परिवर्तित होने के बाद आपके दाएं से पांचवा होगा? पहली बात तो देखिए क्वेश्चन समझिएगा, क्योंकि क्वेश्चन आपको ट्रिक में घुमा रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि मोनालिसा वाले जो वर्ड है उसको प्रथम वाले अक्षर को पंचम से, द्वितीय वाले अक्षर को छठे से और तीसरे वाले अक्षर को इसी प्रकार हम चेंज करते रहे। तो पहली बात अगर चेंज करना है तो हमको वर्ड्स तो चाहिए, यहाँ पे लिखना पड़ेगा मोनालिसा। आप देखिए ये डायरेक्ट क्वेश्चन पे भी बेस कर सकते हैं, लेकिन हम आपको कोशिश कराएंगे कि इसको इस तरीके से ना चेंज करें। ठीक है, क्योंकि आप अभी समझ रहे हैं। अब देखिए क्या है, पहले वाले वर्ड को पांचवे वाले वर्ड, तो आप पांचवा वर्ड ढूंढिए, 1 2 3 4 5, मतलब M को L से कन्वर्ट कर देना है, तो मतलब L यहाँ पे आ जाएगा, इसको इसके साथ कर देना है तो I यहाँ पे आ जाएगा, इसको इसके साथ कर देना है तो S यहाँ पे आ जाएगा, इसको इसके साथ कर देना है तो A यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, अब बताइए, L की जगह M आ जाएगा, I की जगह O आ जाएगा, S की जगह N आ जाएगा और A की जगह A आ जाएगा। क्लियर है? ये आपको वर्ड दिखा कैसे अरेंज हुआ। बोला था कि आपको प्रथम वाले लेटर को फिफ्थ वाले लेटर से कन्वर्ट कर देना है, बदल देना है। ओ को सेकंड वाले को सिक्स्थ वाले से, थर्ड वाले को सेवेंथ वाले से, तो भाई जो फोर्थ वाला है वो एट्थ वाले से हो जाएगा। और जो ये वाला है इसको तो बदलना है, तो एल को एम बदला है आपने तो एम को एल बदलना पड़ेगा। क्लियर है कि नहीं? चलिए आपके पास वर्ड आ गया लिसा मोना, लिसा मोना, मोनालिसा लिसा मोना। चलिए लिसा मोना हो तो गया। अब आइए परिवर्तन होने के बाद आपके दाएं से पांचवा होगा, हमारे दाएं से। हमारा दाया कौन है? ये है। ठीक है, आपके दाएं से पांचवा, तो आइए पांचवा 1 2 3 4 5 ये होगा हमारा 8। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, जो कि दाएं से पांचवा होगा हमारा। ठीक है, मोनालिसा आपको समझ में आया? मोनालिसा लिसा मोना, मोनालिसा लिसा मोना। गाना बन रहा है क्या? बना दे? आपको क्या लगता है रैपर है हम? आप भी गजब बात। क्वेश्चन समझ में आ रहा है ना? बस इतना ही रखिए क्वेश्चन समझ में। आप हमको रैपर बना दीजिए, डांसर बना दीजिए, सब कुछ यही बना दीजिए, हम यही बन जाए। चलिए, कॉन्ट्रैक्ट के पहले दूसरे चौथे पांचवे तक लेटर से मीनिंगफुल वर्ड बनता है जिसका पहला अक्षर ए है, तब इस शब्द के माध्यम से कौन सा अक्षर आएगा। अब आप देखिए क्या कर रहा है क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है कि आपको कॉन्ट्रैक्ट वाले वर्ड्स में पहले दूसरे चौथे पांचवे और छठे अक्षर को लेना है। तो कॉन्ट्रैक्ट, आइए पहले कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट हो गया। अब इसका आपको पहला लेना है, सी को लेना है, दूसरे को लेना है, ओ को लेना है, चौथे को लेना है, तो 3 1 4, चौथा को लेना है, पांचवे को लेना है और छठे को लेना है, इसको लेना है ए को। मतलब आपको इन्हीं वर्ड से कोई एक मीनिंगफुल वर्ड बनाना है। तो आप क्या बना सकते हैं?
कटोरा नहीं, कटोरा नहीं है। कटोरा कोई वर्ड होता है? पोट्रा, राट्रो ना, रैको, रैको, एट्रोको नहीं, क्या बन सकता है? हमें तो दिख गया। देखिए ACTOR, एक्टर, एक्टर बन जाएगा। एक्टर बन रहा है ना, एक्टर, क्योंकि आपको बोला है एक का वर्ड होना चाहिए, तो ए का वर्ड तो यही बन सकता है। और कोई बन सकता है? आप देख लीजिए पहले। नहीं नहीं, और कोई नहीं बनेगा, एक्टर ही बनेगा। ठीक है, तो आपका ऑप्शन अब पूछा है तब उस शब्द के मध्य में कौन सा अक्षर आएगा, तो मध्य में कौन सा अक्षर आ रहा है? टी आ रहा है। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। आपने जो वर्ड्स का इस्तेमाल किया उससे आपका वर्ड क्या बना? एक्टर बना। और एक्टर का बीच वाला जो वर्ड है, वो मिडिल वाला जो है, वो है आपका टी। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा कि कैसे क्वेश्चन को करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग आते हैं, जो कि है 13। RSARTISM, अरेंज एंड मेक अ मीनिंगफुल वर्ड सिटी। अच्छा, ये देखिए सिटी है, तो आपको वर्ड का इस्तेमाल करना है। तो आप देखिए इसमें एम है, इसमें एम नहीं है, तो ये तो खत्म हो गया। यहाँ एम है, यहाँ एम नहीं है, तो ये भी खत्म हो गया। अब आइए देखिए, यहाँ एम है, यहाँ एम है, लेकिन यहाँ आर नहीं है, तो ये भी खत्म हो गया क्योंकि आर है। अब बच गया आपके पास अमृतसर। ठीक है, अब देखिए इसको हमने क्वेश्चन को इसके ऑप्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से किया है। ठीक है, ऑप्शन से अगर हम चलते हैं तो ये ही अमृतसर हमारा बनता है, क्योंकि हमने देखा है एम यहाँ पे है तो एम इसमें नहीं है, एम इसमें नहीं है, तो ये दोनों तो एम से कट गए। अब इम्फाल में देखते हैं तो इम्फाल में आर कहीं नहीं आ रहा है हमारा, डबल आर, तो वो भी खत्म हो गया। तो बस यही अमृतसर में देखिए डबल आर भी आ रहा है, एम भी आ रहा है, ये सब आ रहा है, अरेंज करके आप देख सकते हैं। ठीक है, अमृतसर होगा। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर सार्थक शब्द बनाने के लिए प्रत्येक समूह के अक्षरों को व्यवस्थित कीजिए और तब विषम शब्द ज्ञात कीजिए। विषम ज्ञात करना है, मतलब ऑड आपको ज्ञात करना है, ऑड वन आपको निकालना है। ठीक है, विषम का मतलब होता है ऑड, तो आपको ऑड निकालना है। तो आपको पहली बात तो वर्ड्स को अरेंज करना पड़ेगा। देखिए यहाँ से जंबल शुरू हो रहा है, जंबल वर्ड है आपका। ठीक है, आपको लेटर्स के वर्ड्स आपको पता होने चाहिए, तभी आप निकाल सकते हैं। हम यहाँ पे इसको ऑड यहाँ पे लिख देते हैं। ठीक है, ऑड वर्ड्स को आपको निकालना है। तो सबसे पहली बात देखिए, आपको अब इसमें वर्ड्स को फॉर्म करना पड़ेगा। तो यहाँ SEVEN दिख रहा है, SEVEN दिख रहा है, यहाँ पे 7, यहाँ पे देखिए FOUR दिख रहा है, FOUR दिख रहा है, यहाँ पे देखिए क्या दिख रहा है, TIB, अरे क्या है ये? डिवाइड है ना, डिवाइड की स्पेलिंग क्या होती है? DIVIDE ना, DIVIDE ये हो गया। और ये दिख रहा है EIGHT। ठीक है, अब देखिए आपके पास वर्ड्स को आपने फॉर्म कर लिया, 7 हो गया, 4 हो गया, डिवाइड हो गया, 8 हो गया। अब आपको ऑड वन आउट बताना था, तो ऑड बताइए, तो यही ना होगा डिवाइड, क्योंकि बाकी सब तो नंबर है। ये तो एक फॉर्मेशन है क्वेश्चन का, वर्ड्स को डिवाइड एक फॉर्मेट है क्वेश्चन का, तो ये हो जाएगा आपका डिवाइड। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। गेटमेंट मेक्स अ मीनिंगफुल वर्ड दैट हैव अ कोड इतना रेस्पेक्टिवली। अब आपको देखिए एक मीनिंगफुल वर्ड बताना है गेटमेंट से, तो आप ये क्या बता सकते हैं? GTAENN से क्या बना सकते हैं आप? मैग्नेट दिख रहा है, मैग्नेट देखते हैं, MEG मैग्नेट, NENAT मैग्नेट, NAT ना, नहीं, मैग्नेट किसका नहीं गलत है, ये है मैग्नेट। ठीक है, अब देखिए आपको वर्ड्स के वो भी बताना होगा कोड,
तो ये है छठा, ये है आपका तीसरा, पहला, और ये है आपका पांचवा, ये आपका है चौथा, और ये आपका दूसरा। 631542, 631542, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट, 631542। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा ये कैसे क्वेश्चन हुआ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं फटाफट। अब देखिए वर्ड्स को अरेंज करना होगा तो फिर फटाफट हम लोग करेंगे, क्योंकि उसमें आप क्या ही कर सकते हैं। अब आइए देखिए, वर्ड्स को इस्तेमाल करना है यहाँ पे ऐसा। अपने इस क्वेश्चन में से याद कीजिए, प्रीवियस वाले वीडियो में हमने 3 या 4 क्वेश्चन ऐसे किए होंगे जिसमें इसका वर्ड फॉर्मेशन वाला क्वेश्चन था। तो अब आइए, प्लेटेशन है, तो अब आपको यहाँ पे रखना है। प्लेटेंट तो होता नहीं है, ये कोई वर्ड नहीं होता प्लेटेंट। प्लेटफॉर्म हो सकता है, फॉर्मेशन ये बन गया, बी होगा सही हमारा। ठीक है, ये देखिए प्लेटफॉर्म दिखा, और फॉर्मेशन ये भी दिखा आपको। ठीक है, मतलब ये वर्ड इसके साथ भी बैठ रहा है और ये वर्ड वाला इसके साथ भी बैठ रहा है, तो ये सही है प्लेटफॉर्म। कोई और भी बैठ सकता है, प्लेटियर नहीं, प्लेट्यू है लेकिन यूएशन नहीं होता कुछ भी। ठीक है, चलिए हमारा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपको समझ में आया होगा क्वेश्चन। बिना वेस्ट किए टाइम हम लोग आगे बढ़ते हैं। ODME से कितने मीनिंगफुल वर्ड बनाए जा सकते हैं? अब देखिए, इससे आपको मीनिंगफुल बताना है, कितने बना सकते हैं। तो ODME से बनाना है, ODME से बनाना है। तो हमको लग रहा है पहला जो वर्ड हमको दिख रहा है वो तो हमको दिख रहा है डोम। डोम मतलब होता है गुम्बज, वो डोम मत समझ लिया, डोम चमारा वाला नहीं। ठीक है, दूसरा मोड दिख रहा है, MODE दिख रहा है। डेमो भी दिख रहा है क्या? डेमो, डेमो, डेमो भी दिख रहा है, दिख रहा है डेमो, 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 डेमो। और इमोट नहीं, इमोट कोई वर्ड नहीं होता है। मोदी, MODI होता है, मोदी। आप भी कैसे बात करते हैं? हाँ, 3 ही वर्ड बन रहा है, इसके ज्यादा नहीं बन सकता। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, 3 वर्ड्स बनाए जा सकते हैं मीनिंगफुल वाले। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम चलते हैं। ITED से कितने मीनिंगफुल बनाना? ITED से बनाना है आपको। तो क्या बना सकते हैं आप? क्या बना सकते हैं? पहली बात तो टाइड होता है, TIED टाइड होता है। ठीक है, टाइड होता है ना, टाइड। फिर दूसरा एक और टाइड होता है, TIED। देखिए, एक टाइड होता है ज्वार, जो ज्वार भाटा होता है, वेव वाला। ठीक है, इक्लिप्स वाला सुने हैं कि नहीं? वेव, ज्वार भाटा, समंदर का पानी। ठीक है, एक टाइड होता है बांधना, बांधना, बांधना। ठीक है, फिर देखिए आप बना सकते हैं इडिट, EDIT, इडिट मतलब संशोधन, संशोधन। और डाइट, DEIT, डाइट। डाइट का मतलब होता है खुराक, खुराक। और एक और डाइट होता है DEIT, इसका मतलब होता है चूड़ा, चूड़ा। अरे जो चूड़ा मटर आप खाते हैं वो वाला डाइट। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 बन गए ना। तो ऑप्शन में तो है नहीं, तो 3 एंड मोर है, ऑप्शन है डी, मोर देन 3। ठीक है, देखिए अब क्या है कि आपको वर्ड्स को बनाने आना चाहिए कि कौन कौन से वर्ड्स बनाए जा सकते हैं इन लेटर्स से। ठीक है, यहाँ पे देखिए ढेर सारे वर्ड बन गए, तो अब आपको इतने वर्ड्स को आपके दिमाग में बैठाना पड़ेगा। ठीक है, चलिए आए आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं। क्वेश्चन क्या दिख रहा है? ESDO से बनाने हैं, ESDO से बना लेंगे। तो वीडियो को पॉज करके बनाएंगे, कमेंट में बताएंगे ESDO से कितना बन जाएगा। याद रखिएगा, आप क्वेश्चन करने से पहले इसको बताइएगा हमें। ठीक है, क्योंकि हम तो बताएंगे यहाँ पे, क्योंकि भाई हमारा तो क्लास आपको हमको तो अटेंड कराना है, तो हमको तो पूरा बताना पड़ेगा। ESDO से, ESDO से
क्या बना सकते हैं? ESDO से क्या बना सकते हैं? ESDO से हम बना सकते हैं डोज, मतलब खुराक। डोज का मतलब खुराक। डज का करना, ठीक है। ये तो डोज हो गया खुराक, मीनिंग भी तो आपको बताना चाहिए। और ये डोज हो गया करना, डू डज, ठीक है। दो है, दो ही बन सकता है, उसके बाद नहीं। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। अगर और भी वर्ड्स बनते होंगे तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में इसको बताएंगे। इन्हीं वर्ड से बताना, इन्हीं लेटर से आपको बनाना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जाते हैं। BGRA, 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 BGRA। पहली बात तो BGRA 4 बार बोले तो आपको समझ में आ जाए ये ग्रैब बन रहा है। GRAB ग्रैब, लपकना होता है, लपकना, ठीक है। अब ये देखिए, मेरी हिंदी मत चेक करने लग दीजिएगा कि आप गलत बता रहे हैं मात्रा। हमको हिंदी में मात्रा में ही दिक्कत होता है, बाकी बोल तो बहुत बढ़िया लेते हैं। ग्रैब, उसके बाद ब्रैग, ब्रैग, BRAG, ब्रैग। ब्रैग का मतलब होता है झूठा, झूठा या डिंग हाँकने वाला, झूठा या डिंग हाँकने वाला, डिंग हाँकने वाला, हाँकने उसको कहते हैं जो बड़ी बड़ी डिंग हाँकता है। तो ऐसे तो डिंग हम भी हाँक सकते हैं, हमारे पास पूरा वो हवाई अड्डा है मेरे पास। अरे रॉयल्स रॉयल के टॉप मॉडल पे घूमते हैं भाई, काइडो रखा है बक्से में, रॉयल्स रॉयल बिस्टो रखा है 10 रुपए वाला। अरे इतनी हैसियत है हमारी, रॉयल्स रॉयल खरीद सकते हैं हम। आपको क्या लगता है नहीं खरीद सकते हैं? हैसियत नहीं है हमारी। अरे फॉर्च्यूनर रॉयल्स रॉयल्स जब नहीं आई थी तब भी हम रखे थे। हमारे पास तो वो वाली भी गाड़ी है, चलते चलते रोबोट बन जाती है, तब ट्रांसफॉर्मेशन वाली भी गाड़ी हम रखे हैं। अरे वो बात अलग है कि वो 40-50 रुपए वाला है ना, कोई कह नहीं सकता हमारे पास गाड़ी नहीं है। हाईटेक से हाईटेक टॉप मॉडल की गाड़ियां हम रखे हैं। तब चलिए आइए क्वेश्चन पाइए। और उसके बाद क्या बना सकते हैं? गर्भ, 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 GARB, गर्भ। इसका मतलब होता है, गर्भ का मतलब होता है परिधान, परिधान, ठीक है। कितने बन गए? 3। और कोई? चलिए ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। देखिए ये वाला क्वेश्चन तो PYQs में पूछे गए हुए हैं, इसलिए इसका तो मुझे आंसर पता भी है और आपको बताना है, तो इसलिए 3 मैंने जो है उसको बता दिया। सॉरी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अरेंज द जंबल वर्ड एंड मेक अ मीनिंगफुल वर्ड। अब देखिए OPTTAO को बनाना है, OPTTAO को बनाना है, ठीक है। चलिए आपको बनाना है। वो हमारी बच्ची जाग गई थी ना, अब वो जान ही रहे, सब सो के उठेंगे बच्चे तो रोने लगते हैं थोड़ा। अभी छोटी है, 20 साल भर की तो हुई है 26 तारीख को। चलिए आइए अब बात कर लेते हैं OPTTAO को। तो इससे क्या मीनिंगफुल बना सकते हैं? आपको तो दिख रहा है, पोटैटो बना सकते हैं क्या? टैटो नहीं होता, पोटाओ नहीं होता, ये कोई वर्ड नहीं है, ये कोई वर्ड नहीं। पोटैटो बना सकते हैं, ऑप्शन नंबर बी इज द सही है। एक बार देख लेते हैं, पोटैटो आ गया ना सारा वर्ड, POTATO, हाँ ये सही है, पोटैटो बनाया जा सकता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 23 पे चलते हैं, 22 पे। क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे? अरेंज द जंबल। अरे भैया जंबल वर्ड बनाना है, मीनिंगफुल बनाना है। अब आपको बनाना है इससे BRATEHEAT से।
ब्रेथ तो बन सकता था लेकिन ब्रेथ बन नहीं रहा है। ब्रेथ नहीं, ये नहीं बन रहा है। ब्रेथ तो नहीं बनेगा। ये स्पेलिंग ही गलत है। हार्टी बीट तो हो ही नहीं सकता। नन ऑफ दीज है। एक ये बचा हार्ट बीट। देखते हैं हार्ट बीट बन सकता है कि नहीं। HEARTBEAT, ठीक है। H काटिए, EARTBEAT बन गया ये हार्ट बीट। देखिए इसमें ऑप्शन के थ्रू चलेंगे तो आपको बहुत जल्दी बन जाएगा, नहीं तो फिर आप बनाते रहिएगा, सनी देओल बनते रहिएगा। हमारे सर कहते हैं जितना टाइम आप यहाँ पे वेस्ट करेंगे मतलब आप सनी देओल बन रहे हैं। अक्षय कुमार की तरह स्मार्ट वर्क कीजिए, सट से काम कीजिए, अपना ऑप्शन मारिए, निकलिए। क्योंकि आपको अदर सेक्शन भी देखना है कि आप रीजनिंग में ही पढ़े रहे होंगे। मैथ्स में भी तो कैलकुलेशन है, फिर आपका इंग्लिश आएगा, उसमें जो कंप्रीहेंसिव वाला हिस्सा है उसको भी तो आप बार बार पढ़ते हो, तो उसमें भी तो आपका टाइम जाएगा। तो आपको टाइम वेस्ट नहीं करना है ना। तो आप सनी देओल जहाँ बन सकते हैं वहाँ सनी देओल बनिएगा, जहाँ अक्षय कुमार बनना है वहाँ स्मार्ट वर्क कीजिए, निकलिए फट से। क्योंकि आपका टाइम तभी बचेगा जब आप स्मार्ट वर्क करेंगे, ठीक है। चलिए हमको यहाँ समझाना है तो हम हर एक चीज़ आपको बताएंगे। बाकी आपको समझने के बाद ऐसा थोड़ी करना है, हम तो डायरेक्ट यहाँ से भी कर सकते हैं। ऑप्शन को देखेंगे जो दिख रहा है सही है नहीं है गलत काम बताओ। अब आइए, कॉफी बनाना है, मीनिंगफुल बनाना है, COFFEI से। अब हम देखिए डायरेक्ट हम ऑप्शन पे जा रहे हैं। यहाँ पे देखिए ओ है कहीं नहीं है, नहीं बनेगा। यहाँ पे ओ रुक जाते हैं। यहाँ पे देखो COFFEE है, आई है नहीं है, खत्म। नन ऑफ दीज है, इसको चेक कर लेंगे। OFFICE, देखिए OFFICE बना, हो गया, ऑफिस आ गया। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। देखिए कितना जल्दी बना, कितना जल्दी बना। देखा आपने? नहीं देखा होगा तो फिर से आप रिपीट करके देखिएगा कैसे ऑप्शन के थ्रू फटाक से बन गया। बार बार बोल रहे हैं कि अगर आपको ऑप्शन के थ्रू मिल रहा है तो आप ऑप्शन के थ्रू जाइए, मेहनत करना बंद कीजिए। जिस क्वेश्चन पे मेहनत है उस क्वेश्चन पे आपको करना ही करना है, कंफर्म है वो आपको करना है, उसमें नो डाउट आपको नहीं करना होगा, ऐसा हो ही नहीं सकता। लेकिन जहाँ पे आप स्मार्ट वर्क कर सकते हैं, जहाँ पे आपका कुछ सेकंड ही बच सकता है तो आप बचाएंगे ना, क्योंकि आपके पास नेक्स्ट ऑप्शन भी है, नेक्स्ट टॉपिक भी है, उसको कवर करना है आपको। ठीक, चलिए नेक्स्ट। अब इसको अरेंज करना है। प्लेस ऑफ स्टडी है PLA, ये गलत लिखा है, PLACE, प्लेस ऑफ स्टडी बताना है, ठीक है। अब प्लेस ऑफ स्टडी है, देखिए इन्हीं वर्ड से बताना है। तो आप ध्यान से देखिए ऑप्शन के थ्रू आपको वाई कहीं दिख रहा है आपके वर्ड्स में। आपके जो ये दिया है ये वाला वर्ड, इसमें क्या आपको वाई दिख रहा है? नहीं, वाई आया तो ये तो खत्म, स्टडी रूम खत्म। एक्ट रूम होगा नहीं क्योंकि प्लेस ऑफ स्टडी बोला है। नन ऑफ दीज है इसलिए इनको क्लासरूम को देखना पड़ेगा। तो आप क्लासरूम देख लीजिए, CLASSROOM, रूम, क्लासरूम हो गया। आप काटिए, CLASSROOM, रूम हो गया, क्लासरूम आ गया ना आपको काटने पे। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नन ऑफ दिस था इसलिए हमको चेक करना पड़ा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 26। अरेंज द जंबल वर्ड एंड मेक अ मीनिंगफुल वर्ड। NHRCAD, NHRCAD इससे क्या बना सकते हैं जी? NHRCAB से क्या बनाया जा सकता है? NHRCAB, NHRCAB क्या बना सकते हैं? नहीं समझ में, ऑप्शन से ना क्या? BR, अच्छा अगर ऑप्शन में ही रखते तो देखिए क्या बन रहा है। ये 2 है तो NARCH और B, ये कोई वर्ड नहीं है बना। दूसरा CHABNR, ये भी नहीं बन रहा। 6 देखते हैं, BRANC,
CH ब्रांच। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, ब्रांच बन रहा है, ब्रांच BRANCH। देखिए इसको ऑप्शन से थ्रू गए हम 6 3 6 3 5 एंड 2 4 1 6 3 5 2 4 1 6 3 5 2 4 1। ठीक है, समझ में आया क्वेश्चन? चलिए, आई होप आपको क्वेश्चंस यहाँ तक के सारे क्लियर हुए होंगे। चलिए खत्म सेशन। ठीक है, अब देखिए जिन लोगों ने ठीक है आज के क्लास यहीं तक रखते हैं क्योंकि सेशन आज का आपका खत्म है। आई होप आपको सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे और ये सारे इंपॉर्टेंस PYQs है, तो आपको इस पे फोकस करना ज़रूरी है। आपको प्रैक्टिस करते रहना है ताकि आपको एग्जाम में आपको समझ में आए कि किस टाइप के क्वेश्चंस को कैसे और कितना टाइम में करना है। ठीक है, अगर हमारा ऑप्शन के थ्रू कोई भी क्वेश्चन होता है तो हमें ऑप्शन के थ्रू करना है। ठीक है, उसमें हम ये दिमाग अपना नहीं लगाने जाएंगे कि इसको पूरा ही बनाए तभी। ठीक है, क्योंकि आपको एक एक सेकंड आपका इंपॉर्टेंस रखता है, इसलिए आपको एग्जाम टाइम में ऑप्शंस के थ्रू भी जाना पड़ेगा। ठीक, चलिए अभी तक जिन लोगों ने हमारे साथ नहीं जुड़े हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। और अगर आपको कोई भी डाउट हो तो हमारे कमेंट सेक्शन में आप अपने क्वेश्चंस या अपने डाउट्स को पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद एंड गुड बाय।